सब मेरा आपसे सवाल ये कि अब आप 10-12 जमातें इकट्ठी होके हुकूमत बना लेती हैं। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जमातों के साथ हुकूमत को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इस पे क्या राय है? आप लोग कब तक इलेक्शंस चाहते हैं? सादिया, आप क्वेश्चन कर देती हैं, हम मुद्दत उसी तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, लेकिन उन बातों का जवाब देना भी ज़रूरी है। ये जो अंदलीब साहबा हैं, ये करप्शन की बात करते हैं। इन्होंने एक चट्टा पकड़ा हुआ है, लगे हुए हैं फाड़ फाड़ के, अरसे से गले फाड़ लिए हैं इन्होंने अपने, लेकिन अवाम ने इनका हर झूठ का जवाब हमारा साथ देने की सूरत में किया है। रही बात करप्शन की, इमरान खान का मैं कहता हूँ कि पूरा ख़ानदान करप्ट है। उसकी बहन, उसका बाप फौत हो गया, मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे हलके में उसने रिश्वत के तौर पे ज़मीन ली हुई है, जिसका मैं समझता हूँ अगर हम जाएं किसी भी फोरम पे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लाइफ के लिए। ये मैं इनके अपने बंदे, इनकी ATM हो, इनकी फॉरेन फंडिंग में करप्शन हो, इनकी ज़कात खा जाते हैं। ये क्या बात करते हैं? ये करप्ट तरीन टोला है। ये एक सारी कैबिनेट, नेम एनी वन, मैं आपको ईमान से एक एक को मैं जानता हूँ। इनकी शक्लों पे नूसत है, इनकी लानत पड़ी हुई है इनको शक्लों पे। आप देखें, एक एक TV पे आते हैं, ये शेख शीद की लानत, ये शेख शीद की शक्ल देखें, फुआद की शक्ल देखें, कोई भी देखे, वो एक मानसरा से है, 5वीं पार्टी उसने बदली है, गले में पटका कर डाला हुआ था उसने तरीके इंसाफ का। शक्लों की क्या बात कर रहे हैं यार? आप अपनी बारी पे जवाब दें। आप कायद करते हैं, छोड़े आपने फजूल आप छोड़े, आप कायद आपसे शक्लों की बात करते हैं, छोड़े। मेरी साजिया बात सुने दिलीप, मैं नहीं बोला आपने हर किस्म की जी मैं सुन रही हूँ। हमारे लीडर के खिलाफ हौसला करें। पार्टी तो भी शुरू हुई है। मैं दावे से कहता हूँ ये सड़कों पे जरा आके तो दिखाएं। हमने लॉन्ग मार्च किए हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया है, बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया है। मेरी साथिया, आप जवाब मुझे देने दें। आप ऐसे नहीं काट देती हैं, फायदा ही कोई नहीं होता बात करने का। आपने क्वेश्चन किया इनसे कि आप इस्तीफे दे के आप हाउस में, इनकी औकात ये है, इन्होंने पिछली असेंबली में इस्तीफे दिए। ये वो डिसऑनेस्ट करप्ट लोग, बेईमान बददियानत इस्तीफे दे के ये सारी तनख्वाहें लेते रहे। इसके लीडर ने, छोटी बात है, तनख्वाह भी कुछ चीज होती है, इस्तीफा देता है तो करैक्टर शो करता है। इसने सारी तनख्वाहें ली, इमरान खान ने तनख्वाहें ली इस्तीफे दे के। ये क्या बात करते हैं? ये तो 10-10 रुपए के टकेट टोकरी है। फराह खान ने वहां पे दुकान खोली हुई थी। मैं अब फिर बात करेंगे, इनके घर की तरफ जाती है। ये किसी से डकी छुपी बात है कि पंजाब में जिस तरह टकेट टोकरी रिश्वत चल रही थी और जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, आपके शर्म, मैं फिर लफ्ज नहीं बोल सकता कि इनको तो ख्याल होना चाहिए। इन्होंने एक सवाल करूं, ये मसूर की दाल, मेरी बात सुने। एक सवाल मेरा आपसे, अगर अपने बाप के है ना, मेरी बात सुन ले, इस्तीफे दें आज खास कम जहां पाक, ये हाउस पाक हो जाएगा इस गंद से। ये गंद है सियासत में, और इंशाल्लाह सियासत खत्म होने वाली है इमरान खान की। आज मेरी बात नोट कर, लिख लें, आइंदा इलेक्शन में ये नहीं होंगे। इनकी ऐसे चिट्ठे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर इनमें हिम्मत है तो इस्तीफे दें, आपको यकीन नहीं है कि इस्तीफे आएंगे? इस्तीफे दें। इनकी औकात ये है कि ये तनख्वाहें लेते रहे हैं। उस वक्त हम बुलाते थे, आपने इस्तीफे दिए, कोई इधर से खिसकता था, कोई इधर से खिसकता था। और इनके वो लोग थे जिनके बड़े नाम हैं, जो ये असद उमर, ये शफकत महमूद, ये सारे लोग थे। सारिया, आपको छुपी हुई बात है। ये बात करते हैं, टके की बातें करते हैं। हमारी एक हिस्ट्री है तारीख की, 40 साल से। तो मेरे ख्याल से स्पीकर एक एक को बुलाएंगे ना वेरीफाई करने के लिए, अगर इस्तीफे आते हैं तो। आज अपोजिशन, मेरी एक लास्ट पे मैंने एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आप कहते हैं ये 16 पार्टियां, इनकी पार्टियां कितनी थी? आपको साथ ये नहीं पता? तरीके इंसाफ, TDA, बाप, वो Q और MQM, कौन सी पार्टी इनके साथ नहीं थी? एक एक करके इनके कतार की वजह छोड़ गए लोग इनको। ठीक है, इनको क्या बात? लेकिन मैं वैसे ही जानना चाह रही हूँ, आप लोगों के जहन में क्या है कि कब तक इलेक्शन में जाना है? मेरी बात सुने, हम चाहते हैं कि, हम तो खुद चाहते थे कि ये छोड़ें और हम इलेक्शन कराएं। हम तो 3.5 साल से ये शोर कर रहे हैं। ये धांधली की पैदावार है, ये रिग्ड इलेक्शन, इन्होंने ये सिलेक्टेड थे। लेकिन इस हालात में अगर ये कहें कि इनके कहने पे हम इलेक्शन में चले जाएंगे, भूल जाएं,
हम चाहते हैं रिफॉर्म थोड़ी सी करके हम इलेक्शन में चले जाएं। अगर इस तरह से हरकतें करेंगे तो हम ज़िमनी इलेक्शन के कराएंगे। आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन वाली, वो बड़ा ज़रूरी है बात करना। अभी ज़िमनी इलेक्शन होगा, वो पुरानी चीज़ें जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, पुराना लिस्टें हैं, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा फिर डिलिमिटेशन मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल। पढ़े जरा कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ज़िमनी इलेक्शन की छोड़ी हुई सीटों पे करवाना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपके पुरानी थोड़ी बात होनी चाहिए जी। प्रोविजनल जो सेंसस थी ना 2017 की, प्रोविजनल सेंसस का जो रिजल्ट था, प्रोविजनल रिजल्ट, उस पर डिलिमिटेशन हुई थी। हमने अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1 टाइम। अब वो नोटिफाई हो गई है जो फाइनल है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है। दूसरे फाटा की जो सीटें हैं 6 वो ऐड होंगी, तो नेचुरली फिर हमारी इधर से सीटें कम हो जाएंगी 6। वो डिलिमिटेशन होनी ही होनी है, जो मर्जी करें। ये कोई नहीं कारण उसको रोक सकता, वरना वो इलेक्शन हो नहीं सकते। ठीक है, बातें चलें, बिल्कुल सही है। अच्छा, यही सवाल मेरा चांडियो साहब आपसे भी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली इत्तलात आती रही, ये जो राणा साहब ने एक तो कहा पीटीआई को लेकर, क्या कह रहे हैं राणा साहब? मैंने कहा अभी पार्टी तो अब शुरू हुई है, अब सड़कों पे आए ना जरा। हम तो कहते सड़कों पे आए, मजा आए, हम भी देखें। अच्छा चले, आप कह रहे पार्टी अभी शुरू हुई है, सड़कों पे आए पीटीआई। ठीक है चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली इत्तलात आई कि शायद आप लोग चाहते हैं कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। ये अभी राणा साहब ने भी बताया कि पहले चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो जाएं। अब वो रिफॉर्म्स में ऑब्वियसली पीटीआई तो एक अलग बात करती है, वो कहती है कि ये तो आ इसलिए रहे, अपने केसेस जो हैं वो खत्म कर दें, नैब को खत्म कर दें। लेकिन पीपल्स पार्टी के जहन में वाकई ये है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे, अगले साल इंतखाबात हो। 3.5 साल सादिया, सॉरी परेशानी सारी बात को, 3.5 साल इनकी उम्र रही है। एक केस का फैसला छोड़ी हुई सीटों पे करवाना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तो पुरानी थोड़ी बात होनी चाहिए जी। प्रोविजनल जो सेंसस थी ना 2017 की, प्रोविजनल सेंसस का जो रिजल्ट था, प्रोविजनल रिजल्ट, उस पर डिलिमिटेशन हुई थी। हमने अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1 टाइम। अब वो नोटिफाई हो गई है जो फाइनल है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है। दूसरे फाटा की जो सीटें हैं 6 वो ऐड होंगी, तो नेचुरली फिर हमारी इधर से सीटें कम हो जाएंगी 6। वो डिलिमिटेशन होनी ही होनी है, जो मर्जी करें। ये कोई नहीं कारण उसको रोक सकता, वरना वो इलेक्शन हो नहीं सकते। ठीक है, बातें चलें, बिल्कुल सही है। अच्छा, यही सवाल मेरा चांडियो साहब आपसे भी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली इत्तलात आती रही, ये जो राणा साहब ने एक तो कहा पीटीआई को लेकर, क्या कह रहे हैं राणा साहब? मैंने कहा अभी पार्टी तो अब शुरू हुई है, अब सड़कों पे आए ना जरा। हम तो कहते सड़कों पे आए, मजा आए, हम भी देखें। अच्छा चले, आप कह रहे पार्टी अभी शुरू हुई है, सड़कों पे आए पीटीआई। ठीक है चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली इत्तलात आई कि शायद आप लोग चाहते हैं कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। ये अभी राणा साहब ने भी बताया कि पहले चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो जाएं। अब वो रिफॉर्म्स में ऑब्वियसली पीटीआई तो एक अलग बात करती है, वो कहती है कि ये तो आ इसलिए रहे, अपने केसेस जो हैं वो खत्म कर दें, नैब को खत्म कर दें। लेकिन पीपल्स पार्टी के जहन में वाकई ये है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे, अगले साल इंतखाबात हो। 3.5 साल सादिया, सॉरी परेशानी सारी बात को, 3.5 साल इनकी उम्र रही है। एक केस का फैसला